नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, एमपीपीएटी 2025 की काउंसलिंग चल रही है। कल ही मेरिट लिस्ट आई है और अब हमारे को अगली स्टेप में चॉइस फिलिंग करना है। प्रेफरेंस हमारे को कॉलेज का यहाँ पर फिल करना है। इसी से संबंधित ये वीडियो में लेकर आया हूँ। वीडियो को अंत तक देखें, सावधानीपूर्वक देखें और बहुत अच्छे से चॉइस फिलिंग करें, क्योंकि कई बार हमारे से चॉइस फिलिंग में गलती हो जाती है, फिर हमारे को 4 साल तक पछताना रहता है। इसलिए बड़े ध्यान से वीडियो को देखें। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम लोग स्टेप देख लेते हैं। जैसे मेरिट लिस्ट की अगर हम लोग बात करें तो जिन विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था उनकी मेरिट लिस्ट 25/9/2025 को जारी कर दी गई है। इसमें आपकी नए सिरे से रैंक आई है। अब हमारे को अगला क्या करना है, तो ये तारीख जो है हमारे सामने, इनका विशेष ध्यान रखना है। 26/9 से 29/9 के बीच में हमारे को एक शुल्क है निर्धारित, उसका भुगतान करते हुए हमारे को महाविद्यालयों के प्राथमिकता क्रम का ऑनलाइन चयन करना है और उसको लॉक करना है। मतलब चॉइस हमारे को प्रेफरेंस चूज करना है और उसके बाद उसको हमारे को लॉक करना है। ये पहली स्टेप है। फिर आप देखेंगे कि 1/10/2025 को आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेंगे। मतलब आपका कौन से कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है, आपका फ्री सीट पे हुआ है कि पेमेंट सीट पर हुआ है, ये आपको जानकारी मिल जाएगी 1/10 को। जब आपको ये जानकारी मिल जाएगी, इसके बाद हमारे को क्या करना है, काउंसलिंग शुल्क, जिसको हम आंशिक शुल्क कहते हैं, जो कि 5,000 रुपये का नॉन रिफंडेबल शुल्क है, ये हमारे को जमा करना होगा। इसका हमारे को भुगतान करना होगा और ये करने के लिए आपको 1/10/25 से लेकर 8/10/25 तक का समय रहेगा। अब अगर आपको एक बार कॉलेज मिल गया है और आपको वो कॉलेज पसंद नहीं है, आप अपग्रेड करना चाहते हैं, तो भी आपको ये शुल्क जमा करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका अपग्रेड होगा। इस बात को ध्यान में आप रखेंगे। फिर हमें क्या करना है भाई, जैसे मान लो हमारे को मनपसंद कॉलेज मिल गया है तो हमने उसको लॉक कर दिया, और लॉक करके हम क्या करेंगे, आवंटित महाविद्यालय में शेष शुल्क बची हुई फीस के साथ और जो डॉक्यूमेंट्स है उनके साथ हमारे को उपस्थित होना है। और इसके लिए हमारे को यहाँ पर जो डेट दी गई है वो भी 1/10 से 8/10 के बीच में दी गई है। ध्यान रखना, अवकाश वाले दिन आपको नहीं जाना है। संडे या कोई सी छुट्टी आ रही तो नहीं जाना है, और 11 से 5 बजे के बीच में जाकर आपको एडमिशन कराना है। तो ये एक के बाद एक स्टेप होने वाली। अब चॉइस फिलिंग की हम लोग बात करते हैं। तो चॉइस फिलिंग करने से पहले मैं आपके सामने शुल्क का विवरण रख रहा हूं। फीस कितनी लगने वाली है, ये प्रति सेमेस्टर फीस यहां पर दी गई है। अगर हम RVSKVV ग्वालियर की अगर बात करें तो इसमें फ्री सीट के लिए हमारे को एक सेमेस्टर में 17,675 रुपये, यहाँ अलग अलग शुल्क लिखे हुए हैं, ये मैंने जोड़ के बता दिया, 17,675 रुपये। और JNKVV के लिए 18,680 रुपये एक सेमेस्टर का शुल्क है फ्री सीट का। अब पेमेंट सीट का अगर हम लोग देखें तो पेमेंट सीट का शुल्क RVSKVV में है 43,855 रुपये और JNKVV में है 44,865 रुपये। मतलब आप देखेंगे कि बहुत डिफरेंस है फ्री सीट में और पेमेंट सीट में। एक सेमेस्टर का ही साल भर में डबल करना हमारे को। और ध्यान रखना, इसमें से कुछ फीस जो है साल में एक बार ही लगती है, इसलिए वो सेकंड सेमेस्टर में आपकी फीस थोड़ी सी कम रहेगी। और पहले सेमेस्टर में पहले साल कॉशन मनी भी जमा होती है, तो वो शुल्क इसके अतिरिक्त है। और साथ ही ध्यान रखना, इसमें हॉस्टल का जो शुल्क है वो इसके अंदर शामिल नहीं किया है, वो अलग से है। तो यहाँ पर जब चॉइस प्रेफरेंस करें तो अपनी आर्थिक स्थिति को जांच ले पहले कि क्या हमारे को पेमेंट सीट पे लेना है, क्या हम इतने शुल्क का वहन कर सकते हैं, तो ही आप पेमेंट सीट को चॉइस में ऊपर रखें, अन्यथा फ्री सीट को ऊपर रखेंगे। अब मैं आपके सामने यहाँ पर चॉइस फिलिंग का प्रेफरेंस रख रहा हूँ। अब भाई प्रेफरेंस में अगर हम लोग देखें तो मैंने सबसे पहले आप देखेंगे BSc एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पर रखा है। और ये जो BSc एग्रीकल्चर है इसमें हमने सबसे पहले फ्री सीट को रखा है। मतलब जो लोग केवल फ्री सीट पर ही लेना चाहते हैं, फ्री सीट नहीं मिली तो मजबूरी में पेमेंट सीट ले सकते हैं, ये चॉइस प्रेफरेंस उनके लिए है। मैंने आपके लिए लिखा है इंदौर फ्री, जबलपुर फ्री, सीहोर फ्री, खंडवा फ्री, ग्वालियर,
रीवा, टीकमगढ़, गंजबसोदा, पवारखेड़ा, खुरई, बारासिवनी, पन्ना, सारे एग्रीकल्चर कॉलेज पहले फ्री लिखे हैं और फिर सारे एग्रीकल्चर कॉलेज हमने यहाँ पेमेंट पर लिखे। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि इंदौर और जबलपुर सबसे ज़्यादा कट ऑफ इन्हीं का जाता, सबसे पहले यही फुल होते हैं। तो जो लोग इंदौर शहर में रहकर अपने बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ अन्य कोर्स की तैयारी करने वाले होते हैं वो लोग इंदौर चूज करते हैं। जिनको एग्रीकल्चर में बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है वो जबलपुर को फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखते हैं। तो इंदौर जबलपुर की चॉइस आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके अलावा फिर आपको ये देखना है कि हमारा नज़दीक का क्या है। भाई अच्छा कैंपस तो हो गया, फिर ग्वालियर वाले ग्वालियर को रखेंगे, सीहोर वाले सीहोर को, निमाड़ वाले जो है वो खंडवा को रखते हैं, और उसके बाद फिर आप देखेंगे रीवा, टीकमगढ़, गंजबसोदा, पन्ना, खुरई, बारासिवनी, पन्ना, ये अपन जाने आने की जो व्यवस्था है घर से दूरी के हिसाब से इनको ऊपर नीचे कर सकते हैं। पर सबसे अच्छी अगर बात करें तो आप देखोगे जबलपुर है, इंदौर है, ग्वालियर है, ये बहुत अच्छे कैंपस में आते हैं। तो इनको फ्री सीट कर दिया, फिर हमने इन सबको ही यहाँ पर क्या कर दिया भैया, पेमेंट सीट पर हमने इन सबको डाल दिया। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं। एक तो हमारे पास ऑप्शन ये हुआ, फिर हमारे पास क्या है कि हमारे को बीएससी हॉर्टिकल्चर जो है उसको भी देखना है। तो हॉर्टिकल्चर के 3 कॉलेज है, मंदसौर सबसे अच्छा है, फिर रहली डाल सकते हो, छिंदवाड़ा डाल सकते हो, ये 3 हमारे पास है। पहले फ्री डाल दो फिर पेमेंट डाल दो। बीएससी फॉरेस्ट्री में तो आप देखेंगे कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही कैंपस है, तो पहले आप फ्री डाल देंगे फिर पेमेंट डाल देंगे। ऐसे ही बीटेक वाले भी कर सकते हैं। एक हमने कहा ये प्रेफरेंस हो सकता है। दूसरा हमने एक और रखा है, जैसे कई विद्यार्थियों का ऐसा रहता है कि नहीं साहब हमको तो इंदौर ही लेना है, फ्री मिले चाहे पेमेंट मिले, हमको जबलपुर ही लेना है, हमको ग्वालियर ही लेना है, हमको खंडवा ही लेना है, हमको सीहोर ही लेना है। तो ये वाला प्रेफरेंस उन लोगों के लिए है कि आप पहले इंदौर फ्री डालें, इंदौर पेमेंट डालें, फिर आपने क्या करा, जबलपुर फ्री डाल दिया, जबलपुर पेमेंट डाल दिया, ग्वालियर फ्री, ग्वालियर पेमेंट, सीहोर फ्री, सीहोर पेमेंट, खंडवा फ्री, खंडवा पेमेंट, और बाद के जो बचे हुए कॉलेज है उनमें सबसे पहले सबको फ्री डालो और फिर सबको पेमेंट डालो। ठीक है, ये हमारे को क्रम रखना है। अब यहाँ पर एक बात का और ध्यान हमारे को रखना है, कई विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि हमारे मार्क्स कम आए हैं तो हमने कोई ऐसा कॉलेज अगर पहले डाल दिया, पन्ना को ऊपर रख दिया, हमको पहले मिल जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आपसे ज़्यादा नंबर वाले को पहले मिलेगा और वो नहीं ले रहा है और बचेगा तो आपको मिलेगा। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हमारा क्रम क्या होना चाहिए, तो क्रम सबका यही होना चाहिए कि सबसे अच्छा कैंपस ऊपर, फिर उससे कम वाला, उससे कम वाला, उससे कम वाला, उससे कम वाला, ताकि अपग्रेड करने का मौका आए तो आपके पास ये चॉइस होना चाहिए कि ऊपर वाला कॉलेज उससे अच्छा हो। ये सभी लोग ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो RVSKVV और JNKVV 2 अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं, ये बात सभी को ध्यान में रखना है। अगर RVSKVV की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर कौन आता है भाई, ग्वालियर, इंदौर, सीहोर, खंडवा और हॉर्टिकल्चर कॉलेज में मंदसौर। केवल ये RVSKVV के अंतर्गत आते हैं, बाकी सारे JNKVV के अंतर्गत है, ध्यान रखना। और आजकल आप देखेंगे जो लोग सोच रहे हैं कि हम पहले लेते बाद में ट्रांसफर करवा लेंगे, तो ट्रांसफर RVSKVV के कैंपस में आपस में हो सकता है, JNKVV के जो कैंपस है उनका आपस में हो सकता है, ये ध्यान रखना। और कभी भी हॉर्टिकल्चर कॉलेज से ट्रांसफर एग्रीकल्चर कॉलेज में नहीं होता है, इस बात को भी ध्यान में रखें और उसके आधार पर आप चॉइस प्रेफरेंस करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको किस तरह से चॉइस फिल करना है ये बात समझ में आ गई होगी। और कोई दिक्कत आए तो आप MGCI में संपर्क कर सकते हैं। साथ ही जिन विद्यार्थियों का कट ऑफ से बाहर मार्क्स आ रहे हैं या नए विद्यार्थी आपके संपर्क में हैं, वो PAT की तैयारी करना चाहते हैं, तो 20 सितंबर से बैच स्टार्ट हो चुकी है। शीघ्र अतिशीघ्र एडमिशन लें और बहुत अच्छा परिणाम दें, जैसा परिणाम MGCI के विद्यार्थियों ने दिया है। एग्रीकल्चर के विद्यार्थी ओवरऑल टॉप 10 में देखेंगे तो 4 MGCI के हैं। ऐसे बीटेक ओवरऑल में आप देखेंगे 3 विद्यार्थी MGCI के हैं। और CUT का रिजल्ट जग जाहिर है, आप सब जानते हैं।
तो ऐसा ही परिणाम देने के लिए ज्वाइन करें MGCI, क्योंकि हर फैमिली का भरोसा MGCI। धन्यवाद साथियों।